ऑपरेशन गरीबी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोगों की भलाई सोचने वाले जननायक अब इतिहास के पन्ने में खोते चले जा रहे हैं। अब तो जनता को चुनावी चारा समझने वाले लीडर्स का ही बोलबाला है। आम जनता के दुखों को बढ़ाने वाले इन नेताओं के नाम तक अब जनता नहीं जानती और ना ही जानना चाहती है। उनका इंतजार करते करते आंखें भी थक गई। वो आए या अब ना आए कोई मलाल नहीं, लेकिन उनका इंतजार क्यों, इसका जवाब आज भी बाकी है। बेशक उसमें वादी की सियासत के रंग हैं जो कभी मिटते नहीं। भोले भाले चेहरों पर सियासत का रंग चढ़ ही जाता है। ऐसी ही कुछ तस्वीर हमें आगे नजर आई जब हम जबलपुर की एक बस्ती में आगे बढ़े। प्यास बुझाने के लिए जिस हैंडपंप पर हम पहुंचे वहां भी सियासत हावी थी। यहां के स्थानीय विधायक ने हैंडपंप पर भी अपना प्रचार प्रसार करना नहीं छोड़ा है। इन्होंने अपना नाम इस पर लिखवा दिया है या यूं कहे कि खुदवा दिया है, लेकिन तब भी वो यहाँ के लोगों के दिल में न बस सके। हाल ये है, यहाँ के लोग अपने विधायक को जानते तक नहीं, ना ही उन्होंने कभी उनकी चुनाव के बाद शक्ल देखी है। हमने इस वार्ड में रह रहे बहुत सारे लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की, उन्हें समझने का प्रयास किया और पूरे तरीके से उन्हें सरकार के सामने लाने की कोशिश भी की। ये जो नल है मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पर हैंडपंप लगाया हुआ, सरकारी नल लगा हुआ है। इस सरकारी नल पर नाम लिखा हुआ, मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पर जूम करके इस कैमरा में इस नल पर लिखा हुआ नाम दिखाएं। इस नल पर लिखा है विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू भैया के द्वारा जून 2013 को लगवाया गया नल। मगर बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये नल तो बब्बू भैया और हरेंद्रजीत सिंह ने लगवा तो दिया, मगर क्या वो यहाँ के लोगों के दिलों में घर कर पाए? यहाँ बड़ा सवाल ये है। यहाँ पर क्या सिर्फ एक नल लगा देने से इतने सारे लोगों की प्यास बुझ सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। अब मैं एक बार फिर से यहाँ पे लोगों से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई जानता है हरेंद्रजीत सिंह को? आइए हम जानते हैं यहाँ कुछ लोगों से कि क्या वो अपने विधायक साहब को जानते हैं, क्या विधायक साहब ने उनसे कभी आकर यहाँ पर मुलाकात की है? जी आपका नाम? हमारा नाम विनोद है। जी आप हरेंद्रजीत सिंह विधायक जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, इस नल पर जो नाम हमने देखा अभी और जो नाम लिखा हुआ है इस वक्त, वो नाम आप जानते हैं हरेंद्रजीत सिंह? नहीं तो कौन है हरेंद्रजीत सिंह, ये भी नहीं जानते? नहीं तो भैया वो हम तो बड़ा सवाल कि यहाँ पर विधायक साहब नलकूप पर अपना नाम लिखकर चले गए। विधायक हरेंद्रजीत सिंह द्वारा बनवाया गया 2013 में, मगर यहाँ पर ये लोग हैं कि हरेंद्रजीत सिंह विधायक को नहीं जानते। ये सच्चाई है कि नेता जनता को केवल वोट बैंक ही मानते हैं, तभी तो 5 सालों में कुछ बार यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो ये कहने से कभी नहीं चूकते कि हम हमेशा जनता के साथ। ऐसे में जब ये तस्वीरें हम देखते हैं तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। वो दूसरी बात, जनता तो भी इनका प्रतिकार नहीं कर पाती। वास्तविक भारत की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। हमने यहाँ की समस्याओं को सुना, यहाँ की समस्याओं को समझा और सारी समस्याएं जानने के बाद आपको सच दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर राजनीतिक नेताओं को बयानबाजी से हटकर कुछ कर दिखाने के लिए आगे आना होगा, तभी जाकर इस भारत की 21वीं सदी के विकास का कार्य पूरा हो पाएगा। कैमरा पर्सन पंकज ढिंगरा के साथ नकुल चतुर्वेदी, जबलपुर। कौन गरीबों के घर जाता है, कौन गरीबों के दर्द को समझता है, ये चुनाव के वक्त नेताओं के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। अब मंच पर केवल गरीबी ही गरीबी नजर आती है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या अन्य पार्टियां, सभी को गरीबी सूरज के समान नजर आ रही है और राहु की तरह इनकी दृष्टि सूरज पर ग्रहण लगाने की लग चुकी है। पर यह सवाल आम जनता पूछ रही है,
क्या इनके राज में भी गरीब सुखी हैं? जिसका जवाब इनके पास नहीं है। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एमपी में कांग्रेस के बड़े नेताजी आए थे। गरीबों के बारे में उनका नजरिया ही कुछ अलग था। मंच पर भाषणबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। गरीबों के मसीहा बनने के लिए एक पुकार पर उनके घर भी पहुंच जाते हैं और फिर हर एक घर की स्थिति को भाषणों में बयां करते जाते हैं। लेकिन उन गरीबों की स्थिति कितनी सुधरती है उन्हें खुद ही पता नहीं होता। चलिए ऑपरेशन गरीबी में कुछ ऐसे ही गरीब घरों के हाल हम आपको दिखाते हैं। तो 2 साल हो चुका है इस बच्चे को यहाँ पर आए हुए। पिताजी का बेटा कब हुआ देहांत आपके पिताजी का? गोरखपुर में देहांत हो चुका है इनका। 2 साल हो चुके हैं, घर गिर चुका है और घर को देखने जी 5 साल हो गए। तो 5 साल हो चुके हैं, अब अकेले ये रह रहे हैं। इनकी माँ है जो कि बोल नहीं पाती हैं, कुछ कह नहीं पाती हैं और घर की हाल इसके देखने। बेटा आप कहाँ रहते हैं जरा बताइए, कहाँ रहते हैं आप? चलिए इनका घर हम देखने की कोशिश करते हैं, किस तरह से सरकार ने इनको व्यवस्थाएं दी हैं। हम इनके घर की ओर अंदर जाने का प्रयास करते हैं, घर की ओर देखने का प्रयास करते हैं। ये छोटा सा घर आप देख सकते हैं, टीन का सेट बनाया हुआ है। टीन का सेट, कैसे गरीब यहाँ रहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं गरीबों के घर में जाता हूँ, गरीबों के घर के देखता हूँ और गरीबों के घर में जाकर खाना भी खाता हूँ। लेकिन इस घर में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हाल है। आइए बेटा, ये हम घर में घुसे हैं, यहाँ पर देखिए किस तरह से ये चूल्हा यहाँ पर बना हुआ है। इस चूल्हे का भोजन ये करते हैं, लेकिन कैसे करते होंगे आप समझ सकते हैं। चूल्हा है, पूरा शेड ये जो बना है, किस तरह से अंधेरा यहाँ पर है और छोटा सा घरौंदा बनाया है और इस घरौंदे में माँ और बेटे रहते हैं। बेटा रात को काफ़ी दिक्कतें होती होंगी, आपको काफ़ी समस्याएं होती होंगी, कुछ बताना चाहेंगे आप? वो तेल नहीं रहता हैगा। तो तेल नहीं रहता है इनके पास। जब तेल नहीं रहता तो कैसे खाना बनाते होंगे, हम इनसे ही जाने। बेटा खाना फिर कैसे बनाते हो? खाना तो मांग के लाते हैं, चावल तो मांग के लाते हैं, मतलब भीख मांगने जैसी स्थिति हो गई है। बहुत ही अच्छा भाषण देने में माहिर है राहुल गांधी। उन्होंने भाषण दिया कि मध्य प्रदेश में भूखमरी है। ठीक है भाई साहब, मध्य प्रदेश में भूखमरी है, लेकिन क्या आपने भूखमरी के हालात को देखा है? ये भूखमरी की हालात की स्थिति आपने देखी है? ये सोचने वाली बात है कि इस घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप घर के अंदर कभी जाते हैं या केवल दिखावा करते हैं? आप साफ शायद ही लोग देख पाए। और ये बच्चे देखिए, ये बच्चे किस तरह से स्थिति आप देख सकते हैं। ये गरीब बच्चे जिनके पहनने के लिए इनके पास कपड़े नहीं हैं, किस तरह से आगे निकल रहे हैं, पढ़ने की तमन्ना ये रखते हैं। और इस मोहल्ले के हालात देख के भारत की जो हम कल्पना करने की कोशिश करते थे, वो कल्पना यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आती कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखा आपने, ये बच्चा किस तरह से अपनी अक्षम माँ के साथ रहता है। छोटा सा घरौंदा है, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती और भीख मांगकर अपनी माँ और अपना पेट भरता है। ऐसे ही हाल इनके पड़ोसी के हैं, जिनका घर बारिश में गिर चुका है, लेकिन इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं। घर की हालत, क्या ये घर रहने लायक है? आपको मैं दिखा दूं कि ये जो लकड़ियां हैं, इसके ऊपर एक जो तिरपाल पड़ी हुई है, ये लकड़ियां सभी एक हल्का सा हाथ मारो, लकड़ियां नीचे चली जाती हैं। एक हल्का सा हाथ मारा था तो एक हल्की सी बारिश ने, एक हल्की सी बाढ़ ने इतनी सारी ईंटों का ढेर लगा दिया एक घर की बजाय। यहाँ पर एक घर हुआ करता था जो आज इन ईंटों के ढेर में तब्दील हो चुका है। अब इन्हें चाहिए कि दोबारा इस घर को बनाएं और दोबारा से उसमें रहने की कोशिश करें, मगर क्या दोबारा ये घर टूटेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी हम दोबारा इनसे जानना चाहेंगे कि हाँ अब बताएं, आप घर कैसे बनाएंगे दोबारा? सर जी रोज के कमाने खाने वाले अब कहाँ से घर बनाएंगे हम? किराए के घर पर, तो दूसरे के घर पर रहते हैं। तो मतलब इनका घर टूटने के बाद अब ये किराए के घर में जाकर अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। मतलब जो सरकार की दी गई योजना है वो इनके किसी भी काम की नहीं, क्योंकि ये जो घर था भरभरा कर गिर पड़ा है और ये हादसे को, किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता था। इसलिए इन्होंने सोचा कि किराए के घर में ही रहकर अपना अच्छे से शांति से जीवन बसर कर लिया जाए। यहाँ पर पता चलता है कि सरकारी योजनाएं कितनी पाक साफ है और कितना अमल में
सरकारी योजनाएं इन गरीबों के लिए आती हैं। एक बात और बताएं, तो फिर अब आप आगे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे इस घर में? जोड़ेंगे घर बनाने के लिए पैसा जोड़ोगे, तो पैसा कब तक जोड़ पाएगा? अरे जब तक होगा, जब तक कमाएंगे खाएंगे, जब तक जोड़ेंगे। मतलब अब इन्हें इस घर को दोबारा बनाने के लिए पैसा जोड़ने की जरूरत होगी, पैसा जोड़ना होगा और दोबारा इस टूटे हुए घर को, इस टूटे हुए आशियाने को दोबारा खड़ा करना होगा। मगर उसकी भी कोई दोबारा गारंटी नहीं कि जो घर बना लेंगे यहाँ पर बाढ़ आए और यहाँ पर पानी आए और ये घर दोबारा ना टूटे। कैमरा पर्सन पंकज ढिंगरा के साथ नकुल चतुर्वेदी, जबलपुर। ये केवल 2 घरों की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों हजार घर हैं जो इसी तरह से तबाह हो चुके हैं। नेताओं के सामने अपना दर्द सुना चुके हैं। यहां से इनका दर्द तो दूर नहीं हुआ, लेकिन बांटने के लिए ही सही इन्होंने दर्द हमें बताया। घर के बाद ये घर का आपने हाल देखा, किस तरह से बच्चे यहाँ पर रहते हैं। इन बच्चों के बाद बाजू के घर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं टूटा हुआ है घर है और इसका जो घर का मलबा है दूसरी जगह पर इकट्ठा हो चुका है। ये स्थिति है, यहाँ पर घर बनाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है और कैसे टूटा घर, हम इन घर की मालकिन से समझने की कोशिश करते हैं कैसा हुआ, क्या हुआ। तो मतलब आपका क्या नाम है? हमारा नाम द्रौपदी नामदेव है। ये कब टूटा आपका मकान? 3 तारीख के टूटा है। क्या हुआ था उस दिन? पानी गिरा शुक्रवार के दिन, गुरुवार के पानी गिरा, शुक्रवार के गिरा है। तो आप कहाँ पर थी उस समय? हम यहाँ से चले गए थे सामान लेके, सब जब चरचरा के गिरा तो। मतलब ये जो है माता राम जो है ये अपने घर में नहीं थी। अगर घर में होती 3 अक्टूबर की जगह तो इनकी मौत भी हो सकती थी, इनका परिवार यहाँ पर खत्म हो सकता था। ये है प्रशासन और ये कह सकते हैं कि किस तरह से चिंता करता है प्रशासन, के क्या हालात बनते हैं प्रशासन की। ये घर टूटा हुआ है, यहाँ पर मलबा देख सकते हैं। मलबा के लिए 5000 रुपए दिए गए थे और कहा गया था कि आप घर बना लीजिए, घर बना के आप रह सकते हैं। लेकिन ये हालात बनने के बाद और जब बारिश होती है तो कैसे घर रुकेंगे। ये केवल एक घर की बात नहीं है, यहाँ पर जितने भी बस्ती में घर बने हुए सबका यही हाल है। सब टूटने की कगार पे पड़े हुए हैं, केवल 3 सेट बना के रह रहे हैं लोग। गरीब अपना जीवन जी रहे हैं, कैसे जीवन जिएंगे और कैसे सरकार की जो योजनाएं हैं यहाँ तक पहुँचेंगे, ये पूरा सवालिया निशान है। शिवराज कहते हैं कि मैं जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकला हूँ, जनता का आशीर्वाद मांगता हूँ। लेकिन कभी आप ऐसी बस्तियों में गए हैं, आपने जनता का दर्द देखा है? सड़कों पर, राजमार्ग पर, बड़ी बड़ी पौष इलाके पे जाकर अगर आप आशीर्वाद मांगने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आशीर्वाद आपको लेने की जरूरत नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि आप आशीर्वाद देंगे? यहाँ पर मांगिए आशीर्वाद और ये सच्चे दिल से आपको आशीर्वाद देंगे, तब आपकी जीत की सही हकीकत होगी। नहीं तो ये बदलाव चाहेंगे और अगर एक बार ये बदलाव चाहेंगे तो उसी को ये बदलाव मिलाएंगे जो इनके करने के लिए यहाँ पर आएगा। कैमरा पर्सन पंकज ढिंगरा के साथ विवेक तिवारी, जबलपुर। ये घरौंदे भी कुछ कहते हैं, कुछ चाहते हैं, लेकिन बेबस हैं हालातों से। ऐसे में इनकी आंखें नम हो जाएं, इसमें इनका क्या कसूर? जी हाँ, कुछ ऐसी स्थिति है गरीबों की जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसे में इनकी कोई सुनेगा भी या नहीं, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बेबाक मुद्दों पर एसएमबीसी इनसाइड की रिपोर्टिंग यही नहीं थमेगी। हम हर एक वो मुद्दा उठाएंगे जिससे आपका सरोकार है। अपने विशेष कवरेज में हमने गरीबी के ज्वलंत मुद्दों को उठाया। अगले एपिसोड में हम फिर आपके साथ होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।